So in this session, I will basically discuss about different career avenues and basically different exams in the field of life sciences. ठीक है. So life sciences is basically a broad field जिसमें आप जैसे आपका बॉटनी, zoology, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या जितने भी स्पेशलाइजेशन होती हैं बायोलॉजी की फील्ड में, वो सब एक लाइफ साइंस का पार्ट है. ठीक है. सो अब बेसिकली स्टूडेंट्स को एक बड़ा एग्जाम मतलब एग्जाम्स के बारे में डाउट रहता है कि हम किस फील्ड में आगे मास्टर्स को करें. ठीक है. सो नाउ इन इंडिया वी हैव सो मेनी फील्ड्स. ठीक है. लाइक बॉटनी ज़ूलॉजी तो आपकी स्टार्टिंग से ही है क्योंकि ये तो लाइफ साइंस का पार्ट इनिशियली से ही है. बट नाउ इट इज वी हैव सो मेनी स्पेशलाइजेशन फील्ड्स इन द फील्ड ऑफ एमएससी लाइक बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर वाला थोड़ा सा एग्रीकल्चर वाले तरफ चला जाता है. जैसे ये एक मेजर डिफरेंस होता है. जैसे नॉर्मल बीएससी जो होती है वो 3 इयर्स की होती है, बट जो एग्रीकल्चर में बीएससी होते हैं वो 4 इयर्स की होती है. तो मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जो मास्टर प्रोग्राम होता है दे मेनली प्रेफर 4 ईयर प्रोग्राम. ठीक है. बट कुछ ऐसी भी हैं इंस्टीट्यूट्स जो आपके 3 ईयर प्रोग्राम को भी बेसिकली कंसिडर करते हैं. ठीक है. स्टेम सेल, फूड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन जीनोमिक्स, बायोफिजिक्स, सिस्टम बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मेडिकल माइक्रो, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, फोरेंसिक साइंस. ठीक है. देयर आर सो मेनी फील्ड्स. ठीक है. हाँ, बट ये है कि जैसे बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोटेक, माइक्रो ये थोड़ी कॉमन है. ठीक है. बाकी जो फील्ड्स हैं जैसे स्टेम सेल है या कोई बायोफिजिक्स है, सो वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स. ठीक है. तो वो काफी मतलब मिलेगी भी सही आपको तो काफी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ये कोर्सेज मिलते हैं. ठीक है. तो ये भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हम किस फील्ड में आगे हमें जाना चाहिए. ठीक है. क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ दोज फैक्टर्स कि ये नहीं कि कोई हमें कह दे कि आप चलो इसमें इस फील्ड में कर लो, इसमें बड़ा स्कोप है. बट देर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट वी नीड टू कंसिडर एंड दैट विल डिस्कस लेटर. Now, if I want to do my masters, so these are few of the exams, like few of the topmost institutes. So अभी आप में से जो भी अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो कुछ एग्जाम्स तो जैसे अभी तक हो चुके हैं. ठीक है. जैसे एक होता है आईटी जैम का. ठीक है. दैट इज फॉर बायोटेक्नोलॉजी. वो हमेशा हर साल आपका दैट इज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ February. तो उसके थ्रू आपका आईसी बैंगलोर या जो आईआईटीज है उसमें आपको एडमिशन मिलता है. ठीक है. बट दिस इज एग्जाम फॉर बायोटेक्नोलॉजी. बट कोई भी फील्ड का बच्चा इसको दे सकता है, चाहे वो बॉटनी ज़ूलॉजी का है, सभी इसके लिए एलिजिबल होते हैं. ठीक है. आइसर्स हैं. ठीक है. जेएनयू दिल्ली. ठीक है. अभी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. जेएनयू में बायोटेक्नोलॉजी भी है, लाइफ साइंस का भी डिपार्टमेंट है आपका. ठीक है. एमकेयू, वी हैव टिफर, बीएचयू, एनसीबीएस बैंगलोर, एनबीआरसी मानेसर. ठीक है. तो ऐसे बड़े सारे मतलब इंस्टीट्यूट्स हैं. कुछ जैसे हमारे स्टेट वाइज यूनिवर्सिटीज होती हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं. मतलब हर एक का एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है. ठीक है. तो जैसे बिट्स पिलानी है. ठीक है. तो कुछ प्राइवेट भी इंस्टीट्यूट्स हैं विच आर लाइक डूइंग गुड इन दिस फील्ड. ठीक है. तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं. ये मैंने कुछ वो डिस्कस करे जो थोड़े रिसर्च ओरिएंटेड ज्यादा है, जहाँ का मेनली करिकुलम जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड रहता है. ठीक है. तो बाकी तो वैसे हर एक स्टेट में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं. ठीक है. और क्योंकि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं आपकी, स्टेट यूनिवर्सिटीज में मेनली स्टेट के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज्यादा, एक तरह से आप कह सकते हो कि ज्यादा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो होती हैं वो बेसिकली स्टेट के स्टूडेंट्स को ही प्रेफर करते हैं. ठीक है. जैसे कोई पंजाब से है तो मोस्ट ऑफ द जो सीट्स होती हैं उन यूनिवर्सिटीज की जो पंजाब की हैं दे आर फिल्ड विद पंजाब स्टूडेंट्स. कोई हरियाणा से तो हरियाणा, जैसे राजस्थान में है तो आप राजस्थान के स्टूडेंट्स का. ठीक है. तो ये तो एक तरह से हर एक स्टेट ने एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं वो अपने स्टेट्स के लिए, स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली उन्होंने रखी होती हैं. ठीक है. बिसाइड दैट when we go to all India level, so there is nothing like that on the basis of your performance. And there are so many like competitive exams. जो भी एग्जाम्स होते हैं आपका, कुछ एग्जाम्स में इंटरव्यू भी होता है, तो उसके बेसिस पे फिर वो आपको बेसिकली जो भी आपका सिलेक्शन होता है. ठीक है. तो अभी कुछ एग्जाम्स हैं वो तो अभी हो चुके हैं. ठीक है. तो अगर उनको कोई देना चाहते तो ऑब्वियसली दे विल बी एलिजिबल फॉर दैट एग्जाम नेक्स्ट ईयर ओनली. बट ठीक है. तो यही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं. ठीक है. कुछ अपने एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो बेसिकली ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट होते हैं एंड उसके थ्रू आपको डिफरेंट जो बेसिकली आपके जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, तो उसमें आपको एडमिशन मिलता है. ठीक है. अभी हम वो एग्जाम्स में लिए डिस्कस करेंगे जो ऑब्वियसली अगर आप थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं तो जो अभी एग्जाम्स आपके होने हैं. ठीक है. सो
आईआईटी जैम, जैसे ये एक इंस्टीट्यूट है आईआईसी बैंगलोर, ठीक है। आईआईटी जैम एग्जाम हो चुका है आपका, तो वो फरवरी के मंथ में आपका हो गया है। सो अब जो भी अगर उस एग्जाम को देना चाहता है, सो दे आर एलिजिबल फॉर दैट एग्जाम ओनली। नेक्स्ट ईयर में आपके एलिजिबल होंगे। इसका इसमें एडमिशन जो आईआईसी बैंगलोर है दैट इज थ्रू आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और भी ऐसे जो आईआईटी आपकी 2-3 आईआईटीज हो रहे हैं, ठीक है, जैसे आईआईटी बॉम्बे हो गया आपका, आईआईटी रुड़की हो गया, आईआईटी इंदौर, ठीक है। तो ये 2-3 ऐसी आईआईटीज हैं, ठीक है। अब जैसे आईआईटी रुड़की का पहले जो होता था दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ आईआईटी जैम, बट अभी हम एक एग्जाम और डिस्कस करेंगे दैट इज गैट बी, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो गैट बी हुआ था उसके थ्रू आईआईटी रुड़की में बेसिकली एडमिशन बेसिकली प्रोसीजर था उसके थ्रू, ठीक है। मतलब ये सब जो चीजें हैं ये थोड़ी बहुत चेंज होती रहती हैं, ठीक है। बट कि जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, समटाइम्स दे वेरी, ठीक है। सो नाउ दिस इज वन ऑफ द एग्जाम, ठीक है, जो अभी आपका कंडक्ट होना है, ठीक है। बेसिकली दैट इज गैट बी, ठीक है। दिस इज बेसिकली ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। देखो ये सब चीजें भी मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा कि क्योंकि स्टूडेंट्स को यही बड़ा रहता है कि हम किस फील्ड में एमएससी करें, ठीक है। कि देखो चाहे एमएससी बॉटनी है, जोलॉजी है, बायोटेक है, माइक्रो, ये 3-4 बहुत कॉमन है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया बहुत स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, ठीक है। और मेन फैक्टर भी हम कंसीडर करेंगे, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जो, जैसे जस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आपने एमएससी, ठीक है, इफ यू आर डूइंग एमएससी इन बॉटनी और एमएससी इन जोलॉजी, ठीक है। देखो अर्लियर तो ये दोनों ही होती थी, अब चलो बहुत सारी फील्ड्स आ चुकी हैं, ठीक है। देखो एक तो आपको कॉलेज लेवल पे मतलब टीच करना है, या आपको कॉलेज लेवल पे या रिसर्च करनी है, तब तो चलो आप कोई भी फील्ड चूज कर सकते हो, ठीक है। बट मेन क्या एक बात यहाँ पर क्या आती है, जैसे मान लो किसी भी स्टूडेंट को अगर स्कूल लेवल पे टीचिंग करनी है, ठीक है, स्कूल लेवल पे, ठीक है, स्कूल लेवल पे टीचिंग करनी है, तो ऑब्वियसली एक तो चलो उनको आपकी एमएससी और बीएड, ठीक है, बीएड चाहिए होती है स्कूल लेवल पे टीचिंग के लिए। तो स्कूल लेवल पे जो टीचिंग होती है, इन दैट टीचिंग दे मेनली प्रेफर एमएससी बॉटनी एंड जोलॉजी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वहां पर जो स्पेशलाइजेशन वाले हैं वो थोड़ा सा बेसिकली मतलब उनको नहीं कंसिडर किया जाता, ठीक है। वैसे आप किसी प्राइवेट में कहीं पढ़ा रहे हो वो एक अलग चीज है, बट गवर्नमेंट के जैसे कुछ जो स्कूल्स होते हैं वहां पर जनरली दे प्रेफर एमएससी बॉटनी एंड जोलॉजी, ठीक है। बाकी अगर आपने कॉलेज लेवल पे रिसर्च टीचिंग करनी है, रिसर्च करनी है, देन यू कैन चूज एनी ऑफ द फील्ड्स, ठीक है। बट उसमें भी जैसे मैंने आपको बताया बायोटेक थोड़ी कॉमन है, क्योंकि जनरली जो ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम्स हो रहे हैं ना वो बायोटेक के होते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको आईआईटी जैम डिस्कस करा, ये गैट बी, ठीक है। ऐसे ही माइक्रोबायोलॉजी होगी, ठीक है। तो ये अभी भी फिर भी काफी इंडिया में काफी जगह पर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में ये वाले डिपार्टमेंट्स एस्टैब्लिश हो चुके हैं, बट बहुत सारे ऐसे हैं कि जो जैसे फोरेंसिक की बात करें, स्टेम सेल की बात करें, तो दे आर वेरी एक्सक्लूसिव। तो वो आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेंगे, जैसे ह्यूमन जेनेटिक्स है, तो ऐसे कोर्सेज हैं, बट दे आर वेरी लिमिटेड, ठीक है। सो फिर उसमें ये भी हो जाता है कि टीचिंग की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। जैसे मान लो अगर एक मतलब एक स्टेट के अंदर एक डिपार्टमेंट जो है वो एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो स्कोप तो वहीं तक ही रह गया बस, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। सो दैट नाउ नेक्स्ट एग्जाम दैट आई विल डिस्कस इज गैट बी, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम जिसमें जिसका पहले नाम सीई भी होता था, जेएनयू कंडक्ट करता था, ठीक है। ये एग्जाम मेरे हिसाब से सबको देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें सीट्स बहुत ज्यादा हैं। इसके अंदर पूरे इंडिया की, ठीक है, मोर देन 30 यूनिवर्सिटीज, ठीक है, मोर देन 30 यूनिवर्सिटीज आर अंडर दिस एग्जाम, ठीक है। मतलब इस एग्जाम के स्कोर के बेस पे आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। और बेसिकली इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है 5,000 पर मंथ, ठीक है। इसमें आप ये मान के चलो कि हर एक स्टेट की मिनिमम एक यूनिवर्सिटी तो है ही सही, कुछ स्टेट्स की देर आर मोर देन लाइक 2 यूनिवर्सिटीज भी हैं, कहीं की 3 यूनिवर्सिटीज भी हैं, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम जिसमें दैट इज फॉर बायोटेक्नोलॉजी, बट वही है कि इसमें आपके बहुत सारे जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स कवर होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एक स्टूडेंट था, ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 5 इन दिस एग्जाम एंड ही इज सिलेक्टेड फॉर राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम। सो ही इज करंटली डूइंग मास्टर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो मतलब पहले वो उसमें नहीं होता था, वो ये राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तो लास्ट कुछ ईयर से ही बेसिकली वो इस पर्टिकुलर एग्जाम का आपका जो रिजल्ट है उसके बेस पे आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है। जेएनयू होगी दिल्ली की, ऐसे ही बीएचयू होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे होगी, तो वो आप जो प्रोस्पेक्टस में दैट यू कैन सी कि कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक ठीक है। तो ये एग्जाम जो है ये अभी आपका
इट विल बी कंडक्टेड इन मंथ ऑफ जून और जुलाई, ठीक है, सो यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। अब इसका पैटर्न क्या है, ठीक है, इसके एग्जाम के पैटर्न में वी हैव 60 पार्ट ए जो होता है और एक पार्ट बी होता है। पार्ट ए में देयर विल बी 60 कंपल्सरी क्वेश्चंस, ठीक है, दैट विल बी ऑफ +2 लेवल। उसमें फिजिक्स के होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं, मैथ्स के होते हैं, बायो के होते हैं, ठीक है। चलो मैथ्स हमने नहीं पढ़ा होता है क्योंकि मेडिकल फील्ड वालों ने, बट यू कैन गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, कई बार हम अब इतना सिलेबस है, सो बेसिकली हम उस फॉर्म को भरते ही नहीं कि भाई इतना ज्यादा सिलेबस इस एग्जाम में आ रहा है तो हम उसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है। जैसे मालूम आई हैव आल्सो क्वालिफाइड दिस एग्जाम, जैसे मैंने आपको बताया कि इस एग्जाम का नाम पहले जेएनयू था। जैसे मुझे भी मान लो इस टाइम पे पता लगा कि जैसे अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सो आजकल तो चलो ऑनलाइन सिस्टम है, एट दैट टाइम प्रोस्पेक्टस आता था, तो मतलब 5 to 10 पेजेस वर लाइक वो तो सिलेबस के ही थे, तो उसको देख के ही बेसिकली स्टूडेंट हो जाता है कि सारी +2 की फिजिक्स पढ़नी है, सारी +2 की केमिस्ट्री पढ़नी है, सारी +2 की मैथ्स बायो, ठीक है। चलो बाकी तो जो पार्ट भी है दैट इज मेनली बेस्ड ऑन योर बैचलर्स, जो भी आप बीएससी में पढ़ते हो, ठीक है। सो बेसिकली फिर अब एक तो होता है कि आप देख के घबरा जाओ कितना सिलेबस, हम कैसे तैयारी करें, ठीक है, आपसे जितना होता है, ठीक है, यू कैन हैव कि आपने कुछ +2 लेवल पे जो पढ़ा है, +1 लेवल पे पढ़ा है, आपको लगता है कि ये टॉपिक्स मेरे अच्छे थे, इसमें मेरा इंटरेस्ट था या इस पे क्वेश्चंस मेरे से हो जाते थे, तो वो टॉपिक्स आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब अब केमिस्ट्री तो जैसे ऑब्वियसली अगर इफ यू हैव बीएससी बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री तो आप वैसे ही पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा आपको फिजिक्स ही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि दैट विल इम्प्रूव योर रैंक, ठीक है। एक होता है ना कि सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई करना, जैसे मैंने आपको बताया देर आर मतलब 500-600 वो जो भी सीट्स हैं, एक नंबर है, मतलब देर आर सो मेनी सीट्स, बिकॉज अगर मैं कह रहा हूँ 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटी हैं और हर एक के अंदर हम 15-20 भी सीट्स मान के चलें, सो देर आर मोर देन 600 सीट्स, ठीक है। सो तो बाकी चलो नहीं भी होती फिजिक्स, फिर भी नहीं हमें वो करना है कि बेसिकली आप केमिस्ट्री पढ़ो, आप बायो पढ़ो, और जो भी आपका ग्रेजुएशन लेवल पे आप पढ़ते हो, ठीक है, तो ये नहीं देख के एग्जाम नहीं भरना कि मैथ्स आता है इसमें, ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत आप पढ़ के जाओगे तो आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी, ठीक है, तो वो इसमें डिफरेंस आ जाता है आपका, ठीक है। सो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन है, ठीक है। गैट बी, ये जैसे मैंने आपको बताया फॉर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, जेएनयू में इसके थ्रू एडमिशन मिलता है। एमएससी एग्रीकल्चर में भी होती है, बट मैंने आपको पहले वही बात बताई, एग्रीकल्चरल के जो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज होते हैं ना, दे मेनली प्रेफर बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा यहाँ पर इशू आता है। बाकी एमटेक इज मेनली फॉर बीटेक पीपल, ठीक है। आईआईटी जो मैंने आपको बताया, इसमें बॉम्बे, रुड़की, इंदौर, आईआईटी जैम, ठीक है, ये पहले रुड़की भी इसमें आता था, बट लास्ट ईयर से तो गैट बी के थ्रू यहाँ पर रुड़की में हो रहा है। तो इसमें भी बायोटेक 44% है, केमिस्ट्री 20% है, फिजिक्स 18% है, मैथमेटिक्स 18% है, ठीक है। तो ये एग्जाम तो चलो अभी हम हमारा हो चुका है, तो ये तो जो भी अगर कोई देना चाहता है तो ही और शी हैज टू प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। टिफर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पर एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है, आपका एमएससी है। इसका एग्जाम भी जो होता है दैट द नेम ऑफ द एग्जाम इज जेजी बिल्स, ठीक है। और ये एग्जाम भी आपका जो कंडक्ट होता है दिसंबर के मंथ में होता है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे अभी हमारे पास स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे थे, ऑब्वियसली दे हैव गिवन दिस टिफर एग्जाम, आईआईटी जैम एग्जाम। चलिए अब ये एग्जाम्स सब नेक्स्ट ईयर होंगे क्योंकि वंस इन ईयर ही होते हैं, तो मतलब ऑब्वियसली टिफर विल बी कंडक्टेड इन 2022 दिसंबर, ठीक है, एंड आईआईटी जैम नाउ विल बी कंडक्टेड नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो अभी एक गैट भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। आईसीएआर, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का है, ठीक है, ये भी एग्जाम आप दे सकते हो, बट वही बात कि मोस्ट ऑफ द सीट्स विल बी फॉर बीएससी एग्रीकल्चर, बट देर आर फ्यू इंस्टीट्यूट्स जो जैसे एनडीआरआई है करनाल में, दे ऑल्सो कंसिडर बीएससी 3 ईयर प्रोग्राम ऑल्सो, ठीक है। तो वो तो आपको बेसिकली जो भी एग्जाम आप फिल कर रहे हो उसमें सब डिटेल्स होती हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी है या कौन सा कॉलेज है जो 3 ईयर प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर रहा है, कौन सा 4 ईयर को कर रहा है, ठीक है। बट एग्रीकल्चर में मेनली दे प्रेफर 4 ईयर प्रोग्राम, बट वही मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आपका 3 ईयर प्रोग्राम को भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। देखो हमारे कंट्री के अंदर ऐसी अलग अलग एजेंसीज बनी हुई है, जैसे दिस इज इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ऐसी जो मेडिकल रिसर्च होती है उसके लिए होता है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर चंडीगढ़ में पीजीआई है, वहां पर एमएससी होती है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपका एम्स हो गया, ठीक है ना, तो एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहां पर भी एमएससी होती है, ठीक है। तो ये सब मेडिकल, ऐसे ही और भी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, सीएसआईआर, डीबीटी, तो ये सब
बेसिकली रिसर्च में फंड करती हैं, ठीक है। बट कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जो मास्टर प्रोग्राम भी आपका ऑफर करते हैं, ठीक है। एम्स, सो इसका भी अपना एंट्रेंस है। सो दे आर ऑफरिंग एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स एंड न्यूक्लियर मेडिसिन, ठीक है। ऐसे अगर हम डीयू की बात करें तो डीयू में जैसे आपका बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल माइक्रो बॉटनी, ज़ूलॉजी, ठीक है। तो ये सब कोर्सेज जो है ये आपके दिल्ली यूनिवर्सिटीज को बेसिकली क्या करती है, आपकी ऑफर करती है, ठीक है। तो इसका भी अपना एग्जाम है डीयू का, एंड यू कैन अप्लाई फॉर डिफरेंट कोर्सेज एट डीयू ऑल्सो, ठीक है। सो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, सो सो मैनी कोर्सेज आर आल्सो ऑफरिंग। सभी एग्जाम्स का जैसे पीयू के जितने भी एग्जाम्स होते हैं इन सब का अलग अलग एंट्रेंस है, ठीक है। तो पीयू का जो पैटर्न होता है उसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं आपके, एंड 1.5 आवर का एग्जाम होता है, ठीक है। और यू कैन ऑप्ट फॉर डिफरेंट एग्जाम्स, ठीक है। जैसे आपने बॉटनी, zoology, मतलब टाइमिंग सबकी डिफरेंट होती है, ऐसा नहीं है कि क्लैश करेंगी। जैसे आपने बॉटनी का भी देना है, zoology का भी देना है, बायोटेक का भी देना है, माइक्रोबियल बायोटेक का देना, आपने बायोफिजिक्स, फोरेंसिक साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, स्टेम सेल, ठीक है। सो ऑल दीज डिपार्टमेंट्स आर आल्सो देयर इन पीयू, ठीक है। 75 क्वेश्चंस आते हैं, 1.5 आवर का एग्जाम है, एंड दिस एग्जाम इज यूजुअली कंडक्ट इन मंथ ऑफ जून, ठीक है। बट अभी जैसे थोड़ा कोविड के कारण थोड़ा सा एग्जाम्स का जो बेसिकली रूटीन है वो थोड़ा सा बेसिकली चेंज हुआ है, बट नॉर्मली जो एग्जाम है ये भी आपका जून के मंथ में होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ कुछ एग्जाम्स डिस्कस करे, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक एग्जाम आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का भी होता है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का, ठीक है, कि अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो एस्टैब्लिश हुई हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो इनका भी कॉमन कोर्स होता है, इनका भी एक कॉमन एग्जाम होता है, ठीक है। और बेसिकली इस एग्जाम के थ्रू जो भी आपका रैंक है उसके बेस पे आपको डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ही होता है जिसे हम सी यू सेट बोलते हैं, सी यू सी टी, ठीक है। दैट इज मेनली फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है। सो ये हमने अलग अलग एग्जाम्स बेसिकली आपके जो एग्जाम्स, जैसे आप पीयू का एग्जाम दे सकते हो, यू कैन गो फॉर डीयू, ऐसे बीएचयू हो गया आपका, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एग्जाम हो गया, गैट भी हो गया। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्स जो मैंने आपको डिस्कस किए। देखो बाकी जो एग्जाम्स हैं वो आपके स्टेट लेवल पे हैं, तो जैसे ही आपकी स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो फिर आपको अपने स्टेट का एग्जाम आप दे सकते हो, ठीक है। उसमें मेनली स्टेट वाले स्टूडेंट्स ही देते हैं, क्योंकि जनरली जैसे मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द सीट्स आर फॉर जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए वो रिजर्व होती हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर अभी हम कुछ लैब्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि अलग अलग टाइप की लैब्स हैं, ठीक है। ये जैसे ये सी यू सी टी है, ठीक है। लास्ट ईयर जो सी यू सी टी हुआ था उसके अंदर 12 पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, ठीक है। और ये एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आजकल आपने सुना ही है, कॉमन एनटीए। सो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स हैं, चाहे वो अ, जैसे सी यू सी टी का एग्जाम है, या जो जनरली नीट का एग्जाम, नीट का, या सॉरी जो आपका आईआईटी का एग्जाम हो रहा था, एनटीए जो एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो आजकल मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स आपकी कंडक्ट करती है, ठीक है। सो ये पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज थी लास्ट ईयर, जिसमें 12 यूनिवर्सिटीज थी, ठीक है। और मतलब ऐसा नहीं कि हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपका बेसिकली कोर्स है उससे रिलेटेड, ठीक है। कि जैसे बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ, जैसे इसमें हरियाणा है, पंजाब है, ठीक है, आपका बेसिकली जैसे इसमें हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, आपका राजस्थान हो गया, ठीक है। तो हर एक यूनिवर्सिटीज के अंदर स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज हैं, कहीं पर बॉटनी है, कहीं पर आपका जोलॉजी है, ठीक है, कहीं पर आपका जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, कहीं पर बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है। तो ये सब जगह अलग अलग आपके कोर्सेज हैं, ठीक है। सो ये आपका सी यू सी टी, ठीक है। तो इसमें जैसे पार्टिसिपेटिंग जो यूनिवर्सिटीज हैं वो थोड़ी सी आपकी, जैसे मैंने आपको बताया, वेरी करती रहती हैं, बट लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सब आपकी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज थी, ठीक है। ठीक है, तो ये एग्जाम भी आप बेसिकली आप दे सकते हो, ठीक है।
ठीक है, तो ये जो एग्जाम मैंने आपको बताया CUCT का, तो बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ठीक है, तो इसके थ्रू भी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। तो बेसिकली बेसिकली अभी जो हमने एग्जाम्स डिस्कस करे, ठीक है, सो दोज आर द एग्जाम्स जो आप नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में दे सकते हो, ठीक है, तो आपको जहां से भी मास्टर्स करनी है, ठीक है। तो अब एक एक क्वेश्चन यही आता है दिमाग में कि 3-4 मंथ्स बेसिकली सफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है। देखो बेसिकली आपने BSc पढ़ी हुई है ठीक से, और +1 +2 भी अगर आपने अगर बेसिक सब आपको क्लियर है, तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं होता। कि कई बार हम ये सोचते हैं ना कि 3-4 महीने में ऐसे हम 3 इयर्स का सिलेबस कैसे करेंगे, ठीक है। तो यू नीड टू बी स्मार्ट, कि जैसे कोई भी एग्जाम आपने देखना है तो आप उसके बारे में आइडिया लो, उसमें किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो 3-4 मंथ्स आर सफिशिएंट टू क्वालिफाई एनी ऑफ द एग्जाम, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये मैंने ना कुछ लैब्स बताई हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना इंडिया में जो रिसर्च होती है, वी हैव फ्यू एजेंसीज, जैसे एक CSIR है, एक DBT है, एक ICMR है, एक आपकी ICAR है, ठीक है। तो ये सब इनमें फंडिंग होती है, ठीक है, कि जो रिसर्च में ये फंड करते हैं आपका, ठीक है। जैसे CSIR लैब की बात करें तो CCMB, ठीक है ना, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है CCMB कहाँ पर है, ये हैदराबाद में है। CDRI, ठीक है, जैसे आपने +2 में पढ़ा होगा कि एक जो सहेली ड्रग था, वो CDRI लखनऊ ने डेवलप किया था, ठीक है। CFTRI आपका मैसूर में है, ठीक है। जो आपने देखा ना, जब मैगी बेसिकली मार्केट में जब बेसिकली मैगी के अगेंस्ट इश्यू आया था कि उसमें लेड है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट CFTRI, इसने जब सैंपल्स अप्रूव करे थे तभी मैगी दोबारा मार्केट में आई थी, ठीक है। तो जैसे अभी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, IGIB दिल्ली, IHBT, IICB, ठीक है। तो मतलब CSIR ने भी कंट्री में अलग अलग जगह पर लैब्स एस्टेब्लिश कर रखी हैं, ठीक है। और उनका हर एक जो एरिया है, रिसर्च एरिया अलग अलग है, जैसे नैरी, ये पुणे में है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर दीज आर द मेनली इंस्टीट्यूट्स जहाँ पर मेनली रिसर्च होती है, ठीक है। मतलब दीज आर फॉर योर PhD प्रोग्राम, ठीक है। बट कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि CCMB कहाँ पर है, CDRI कहाँ पर है, CFTRI कहाँ पर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ ये नाम मेंशन करे, जैसे इम्टेक चंडीगढ़ के अंदर है, ठीक है। ऐसे कुछ DBT की लैब्स हैं, जैसे सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, NCPGR, NII, NCCS पुणे, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस, नाबी, ठीक है। तो ये सब लैब्स हैं, ठीक है। तो जनरल हमें पता भी होना चाहिए कि मतलब बहुत सारी लैब्स हैं, बट यहाँ पर मैंने कुछ ही लैब्स के नाम यहाँ पर मेंशन करे हैं, ठीक है। आईसीएमआर जैसे मैंने आपको बताया, दैट इज रिलेटेड टू बेसिकली मेडिकल रिसर्च, ठीक है। चाहे वो आपका, जैसे आप देखो, एक एक डिजीज पे रिसर्च के इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, जैसे लेप्रोसियन, माइकोबैक्टीरियल डिजीज होगी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ठीक है। ऐसे आप देखो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एनवायरमेंट हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया रिसर्च के लिए, पैथोलॉजी के लिए। तो ये ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर सिर्फ आपका बेसिकली मतलब एक स्पेसिफिक डिजीज को लेकर, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर रिसर्च होती है आपकी, ठीक है। ये और NIN हैदराबाद जो ये डिसाइड करता है कि जैसे इंडियन जो भी हैं उनकी क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट यू कैन सी, एंटेरोवायरस रिसर्च रिलेटेड टू ऑन्कोलॉजी, रिलेटेड टू वेक्टर कंट्रोल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है। अब जैसे जितना भी जब स्टार्टिंग के अंदर जब कोविड आया, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो स्ट्रेन्स थी, कि मतलब वो कौन सी स्ट्रेन है, उसको NIV बताता था। और भारत बायोटेक ने जो वैक्सीन बना रखी है, उस बेसिकली कोविड की स्ट्रेन को भी NIV ने आइसोलेट किया था, ठीक है। तो ये जैसे अभी आप काफी टाइम से हो रहा है ना कि 2-3 साल से कोविड के बारे में आप सुन रहे हो, तो भारत बायोटेक जो इंडिया की बनाई हुई वैक्सीन है, जो भारत बायोटेक ने बनाई है, दैट इज बेसिकली बाय वो दैट वैक्सीन इज बेस्ड ऑन स्ट्रेन व्हिच इज आइसोलेटेड बाय NIV पुणे, ठीक है। आप स्टार्टिंग में न्यूज में सुनते भी होगी ये चीज कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने इसे वेरीफाई करा कि ये वायरस की कौन सी स्ट्रेन है, ठीक है। क्योंकि चलो अब तो टेस्टिंग वगैरह होने लगी, बट इनिशियली जो सैंपल्स थे वो यहीं पर जा रहे थे, ठीक है ना। क्योंकि वायरस रिसर्च मतलब वी नीड टू एस्टैब्लिश लैब्स, हमारी लैब्स फैसिलिटीज वैसी होनी चाहिए कि हम वायरस हैंडलिंग कर सके, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हम कैसे भी उसको बेसिकली नहीं, मतलब हैंडलिंग में बड़ा वो रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं कि एक जो लैब होती है वायरस रिसर्च की, उसमें देयर आर डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट उसमें कंडीशंस वगैरह होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें बेसिकली वहां पर रिसर्च करनी होती है। एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। सो पुणे के अंदर ही बहुत सारे हमारे
इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। CUCT हमने डिस्कस कर लिया। नाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव दिस क्वेरी कि बाहर क्या अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज वी हैव इन अब्रॉड, ठीक है। सो बेसिकली इफ आई वुड से आफ्टर BSc, ठीक है, तो बेसिकली ऐसा तो नहीं है कि बहुत आपकी स्कॉलरशिप्स वगैरह अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली यू हैव टू गिव सम एग्जाम्स, लाइक GRE का एग्जाम होता है, या बेसिकली आपका IELTS टॉफल, चलो वो तो आपका इंग्लिश का टेस्ट होता है, ठीक है, वो टेस्ट आपको देने होते हैं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द लाइक जो अपॉर्चुनिटीज हैं अब्रॉड में, ऑब्वियसली उसके लिए आपको फंडिंग, ठीक है, तो ऑब्वियसली फीस काफी हाई रहती है, ठीक है। सो लाइक इफ यू डिस्कस अबाउट कनाडा, यू कैन गो फॉर डिप्लोमा एंड मास्टर्स, ठीक है। अब डिप्लोमा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बेसिकली दे गो फॉर, बेसिकली वो स्टार्टिंग में डिप्लोमा के लिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा थोड़ा सा कंपैरेटिवली उसकी कॉस्ट कम पड़ती है, ठीक है। एंड क्योंकि जो भी वहाँ के PR होते हैं उनके लिए बेसिकली जो ये कोर्सेज होते हैं इनकी फीस अराउंड हाफ होती है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए अगर इफ समवन इज फ्रॉम इंडिया, उसके लिए 10 से 15 लाख है, तो इसकी हाफ द अमाउंट विल बी पेड बाय द PR, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट व्हाट they do diploma, they apply for PR, and once they get PR, then they will apply for your degree program, ठीक है। So these are few of the universities: University of Winnipeg, Thompson Rivers University, University of Alberta, Humber College, ठीक है। That you can see जो भी आपको सूट करता है, या बेसिकली जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, ठीक है। मास्टर 2 to 3 इयर्स का प्रोग्राम है, ठीक है। कॉस्ट इज अराउंड 15 to 20 lakhs, ठीक है ना। तो वही है ना कि इंडिया में अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, चाहे आप किसी प्राइवेट से भी कर रहे हो, तो मैक्सिमम 3-4 लाख लग जाएंगे। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में तो वैसे ही ज्यादा, जैसे मैं आपको ये बता रहा था कि बहुत सारे, जैसे आप गैडवी के थ्रू जा रहे हो या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो, वहां तो फीस बहुत कम ही है आपकी, ठीक है। सो these are popular universities which are offering master's program: University of Toronto, McGill, University of Dundee, University of British Columbia, Trent University, ठीक है। सो वो तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। अब मास्टर डिग्री, ठीक है ना, मास्टर डिग्री में भी दो चीजें होती हैं। एक होता है थीसिस, मतलब आप रिसर्च वर्क करते हो, ठीक है ना। मतलब ना बाहर जो सिस्टम है वहां पर ना दो टाइप की MSc होती हैं। एक में तो क्या होता है, जस्ट आपको मान लो कुछ वो असाइनमेंट्स देंगे, वो असाइनमेंट आपको सबमिट करनी है, कोई आपको प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करनी है, तो वो चलता है, ठीक है। उसमें आप रिसर्च का काम नहीं करते, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी जो रिसर्च का काम होता है, जिसमें हम लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज करते हैं, उसे हम वेट लैब बोलते हैं, ठीक है। उसे हम बोलते हैं वेट लैब, कि हम कुछ नई रिसर्च कर रहे हैं, हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं, उसे हम वेट लैब बोलते हैं, ठीक है। जो थीसिस बेस्ड होता है, उसमें आपको रिसर्च करनी होती है, आपको थीसिस लिखना होता है, एंड दैट इज मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। यू नीड ए सुपरवाइजर अंडर हुम यू विल डू योर मास्टर्स, ठीक है। जो नॉन थीसिस होती है, नॉन थीसिस में जैसे वही आपको कुछ रिव्यू लिखना होगा, आपको कुछ असाइनमेंट सबमिट करनी होंगी, आपको कुछ प्रेजेंटेशंस देनी होंगी, ठीक है। सो वो थोड़ा कम एक्सपेंसिव होता है, एंड दैट कैन डायरेक्टली अप्लाई ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, बिकॉज इन दैट यू नीड यू नो देयर इज नो नीड ऑफ सुपरवाइजर। उसमें आपको सुपरवाइजर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सुपरवाइजर इज समवन की जिसके अंडर आप काम करोगे, और जो भी उसका रिसर्च एरिया है, तो बेसिकली उसमें आपको वेट लैब का काम करना होता है, ठीक है। सो यूके, यहाँ पर भी अलग अलग यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाइक एसेक्स, ऐसे अलग अलग टाइप की यूनिवर्सिटीज, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, तो यहाँ से भी आप यू कैन गो फॉर योर मास्टर्स प्रोग्राम, ठीक है। and it has the same application process as in Canada application, ठीक है। costing is around 15 to 35 lakh, so basically वही है कि बाहर कॉस्टिंग बहुत ज्यादा पड़ जाती है, ठीक है। एंड बेसिकली फिर वही है कि अदरवाइज यू हैव टू गिव सम एग्जाम, जिसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिले। जैसे मैंने आपको बताया GRE का एग्जाम होता है, या अलग अलग टाइप के एग्जाम्स होते हैं, तो उसके बेस पे आपको फिर फेलोशिप मिल सकती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी अलग अलग टाइप की यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, क्वींसलैंड, तो वो तो बेसिकली फिर इफ यू आर विलिंग टू गो आउटसाइड, तो फिर वो तो आपको उसी बेस पे ही इसमें आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। फिर एक ये भी क्वेश्चन आता है कि हम आगे इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, ठीक है। देखो एट BSc लेवल, ठीक है, देखो BSc लेवल पे हमारा जो बेसिक इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट होती है, इंडस्ट्री को चाहिए जो एक्सपर्टीज हैं लोग, ठीक है, जिनको कुछ टेक्निक आती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक अभी कोविड में क्या चल रहा है कि RT-PCR, ठीक है ना। RT-PCR किसको चलाना आता है, ठीक है। इफ समवन इज लाइक
समवन नोस कि हमें आरटीपीसीआर कैसे चलाना है, तो ही और शी कैन गेट ए जॉब, क्योंकि कितने सारे अब सैंपल्स आ रहे थे, ठीक है। अब हमारे काफी नोन है कि जिनको इसी बेस पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि उन्हें उन्हें एक इंस्ट्रूमेंट चलाना आता है, ठीक है। या और ये सब चीजें हम कब सीखते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। सो अगर हम कहें कि बीएससी लेवल पे या एमएससी लेवल पे, क्योंकि जनरली हमारी एक्सपर्टीज नहीं होती किसी टेक्निक को करने की, ठीक है। तो इसलिए आप रिसर्च करते हो या किसी इंडस्ट्री में जाते हो तो पहले आप उस चीज को सीखो। आफ्टर दैट जैसे आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, ओनली देन यू कैन अप्लाई, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो अगर हम कंपनीज की बात करें, अगर बायो की फील्ड में जनरली एक तो एग्रीकल्चर और एक फार्मास्यूटिकल, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ ये एग्रीकल्चर, जैसे राशि वाली तो एग्रीकल्चर है, बाकी ये जो मैंने सारी लिखी है यहाँ पर, these all of them are pharmaceutical companies, ठीक है। आपने सुना भी होगा, क्योंकि चलो इनकी जैसे मेडिसिन बनती हैं और जैसे अलग अलग टाइप की ये ड्रग्स डिस्कवर करते रहते हैं, ठीक है। जैसे वोकाडेट, नोवोनार्डिस, पिरामिल, जायडस कैडिला, जीएसके, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, बायोकॉन, पेनिशिया, भारत बायोटेक, हैदराबाद बेस्ड कंपनी, ठीक है। पोलियो की वैक्सीन जो आती है वो पहले से ही बनाता था, ठीक है। और इसने जैसे कोविड की वैक्सीन बनाई, ठीक है। और एक पर्टिकुलर वैक्सीन होती है विच इज हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ठीक है, जो कि पहली रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन थी। और इंडिया इस वैक्सीन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड वाइड। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस वैक्सीन, ठीक है। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, ठीक है ना। ये चलो कोविड तो एक नया, बट बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो वैक्सीन पहले से ही बना रही हैं, ठीक है। आपने चाहे सीरम इंस्टीट्यूट का नाम सुना, आपने चलो भारत बायोटेक का ज्यादा नाम सुना, बट देर आर सो मेनी कंपनीज विच आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन वैक्सीन, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन आप देखते ही हो कि बर्थ से मतलब लगने लग जाती हैं बच्चों को, तो वो वैक्सीन जो है वो सब बेसिकली इंडिया में बनती हैं। हेपेटाइटिस बी सरफेस, ये पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज्यादा बनाता है और बहुत ज्यादा इसको इंडिया से इसका एक्सपोर्ट भी होता है। क्योंकि कंपनीज भी बेसिकली मान लो नई नई वो चीजें बना रहे हैं, नई नई वैक्सीन बनानी है, या जैसे मान लो इंसुलिन है, ठीक है। अब इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज को कम करना, ठीक है। बट कंपनीज ने अलग अलग इंसुलिन के वेरिएंट्स बना रखे हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक इंसुलिन मैंने अभी दी, उसका मोड ऑफ एक्शन अभी स्टार्ट हो गया। एक इंसुलिन मैंने मान लो अभी दी, बट उसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो 6 आवर्स के बाद स्टार्ट होगा। एक एक इंसुलिन मैंने अभी दी, उसका 8 आवर्स के बाद या 12 आवर्स तक उसका इफेक्ट रहेगा। तो कंपनीज ने इस चीज का पेटेंट ले रखा है कि जो मैंने इंसुलिन पेशेंट को दिया है उसका इफेक्ट कितने टाइम तक रहेगा, ठीक है। एंड सम पीपल आर वर्किंग ऑन लाइक ओरल वैक्सीन, ओरल इंसुलिन ऑल्सो, ठीक है। बट अभी तक कुछ ऐसा सक्सेस तो नहीं हो पाया है, क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो एक प्रोटीन है, ठीक है। तो उस प्रोटीन को हमें ऑब्वियसली हम उसे कम टेम्परेचर पे रखना होता है ताकि वो डीनेचर ना हो जाए। बट कंपनीज आर ऑल्सो वर्किंग कि वी कैन हैव सम ओरल, क्योंकि अभी तो ये इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती है। सो ओरल इंसुलिन पे भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में सिर्फ ये नहीं है कि जो हमारे सीड्स ही आते हैं, वी हैव लाइक मिल्क इंडस्ट्री, हमारी डेयरी इंडस्ट्री है, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं कि मान लो ये ना कि इफ आई डेवलप सम सीड जिससे कल्टीवेशन ज्यादा है, जो जिस सीड को यूज करके हम बेसिकली बेसिकली क्रॉप को एक तरह से किसी मतलब इंसेक्ट से या किसी डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी इस पे बेसिकली काम करती हैं, ठीक है। तो दिस इज एग्रीकल्चर। तो ऐसे ऐसे सीड्स बनाना, या जैसे मिल्क इंडस्ट्री के अंदर वी कैन हैव सम मिल्क जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो, ठीक है। तो जो जो भी ये भी रिसर्च एरिया जो है आपका, वो भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में चलता रहता है, ठीक है। आपकी नेस्ले होगी, कैरगिल, पेप्सिको, अमूल, so these all brands you know, ठीक है। So they also have their R&D in which they basically do this work, like Monsanto you must have heard about, कि जो Monsanto है, इंडिया में हम बीटी बेसिकली कॉटन की बात करते हैं कि बीटी कॉटन या जो बीटी क्रॉप्स आई, सो दिस टेक्नोलॉजी जो इंडिया में आई थी, दैट इज थ्रू कोलैबोरेशन विद मोनसेंटो, ठीक है। इंडिया में एक कंपनी थी महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी, ठीक है। तो इसने मोनसेंटो के साथ कोलैबोरेशन करके बीटी वाली टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस की, ठीक है। तो ये सब इन सब का R&D होता है। बेसिकली वही बात है ना, आप जिस फील्ड में आप लाइक मास्टर्स करोगे, जिस फील्ड में आप रिसर्च करोगे, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज होगी, बिकॉज दे वांट एक्सपर्टीज पीपल। एक तो वो होता है ना, एक प्रोसेस है जो थ्रू आउट मतलब सेम ही करना है, तो उसके लिए तो बेसिकली कुछ आपको मतलब नया नहीं चाहिए, उसके लिए आपको कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि कुछ नया करना है। बट इफ यू वांट टू डू समथिंग न्यू, ठीक है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू एंटर इनटू देयर R&D, जहां पर वो रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने आपका डिस्कस किया
ठीक है? हाँ जी, आपकी कोई भी क्वेरी है दैट यू कैन टेक, ठीक है? कुछ भी आपको माइंड में डाउट है कि हमें कुछ एग्ज़ाम को लेके या कोई भी आपकी फील्ड से रिलेटेड क्वेरी है तो आप ले सकते हैं।